हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट पेज को क्रिएट करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो ये टेम्पलेट को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा टेम्पलेट है और उसमें कई सारे पेजेस हैं। तो ये शॉप के पेजेस, ये पेजेस। तो इसमें प्रोडक्ट पेज, ओके। तो इसमें प्रोडक्ट पेज का नाम प्रोडक्ट नहीं इसने दिया है, इसने शॉप लेफ्ट साइड बार, क्योंकि इसमें कई तरह के पेजेस हमने इसने दे दिए। तो ये शॉप लेफ्ट साइड बार, तो इसमें आपको लेफ्ट साइड बार मिलेगा और यहाँ पर प्रोडक्टें मिलेगी। अगर आप राइट साइड बार करोगे तो आपको राइट में साइड बार मिलेगा और यहाँ लेफ्ट में प्रोडक्टें मिलेगी। और शॉप लिस्ट लेफ्ट साइड बार, तो वो आपको सिर्फ यही तरीके से मिलेगा। तो ये इसमें से ये वाला बेस्ट है, शॉप लेफ्ट साइड बार। तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें यहाँ पर कैटेगरी को फैच कराएंगे, फ़िल्टर प्राइस को फैच कराएंगे, कलर से भी हम इसको कलर को फैच कराएंगे और इससे हम प्रोडक्ट को फ़िल्टर कराएंगे। यहाँ पर ब्रांड है तो ब्रांड से भी हम यहाँ पर प्रोडक्ट को फैच कराएंगे। और यहाँ पर हमें ये अगर इसमें कितनी प्रोडक्ट है उसकी यहाँ पर अंक दिखेगा। अगर इसमें 5 प्रोडक्ट होगी तो यहाँ पर 5 दिखेगा। और यहाँ पर इस तरीके से 3 प्रोडक्टें दिखाई दे रही है। अगर आपको एक लाइन में एक प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक प्रोडक्ट आ जाएगी। और यहाँ पर भी हम फ़िल्टर कराएंगे, A to Z करेंगे तो A से लेके Z तक प्राइस आएगी, Z to A करेंगे तो Z से लेके A to A तक प्राइस आएगी। तो ये सारे फ़िल्टर्स हम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पेज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आएंगे हमारे टेम्पलेट नाम के फ़ोल्डर में। ये रहा मेन। तो मेन के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट नाम का फ़ोल्डर ऐड हो गया, ये HTML फाइल ऐड हो गई। अब इसकी मैपिंग हमें करनी है। आप अगर कोई टेम्पलेट ऐड करते हैं, कोई HTML फाइल ऐड करते हैं तो आपको जाना है url.py में और सबसे पहले उसका पाथ देंगे और फिर reviews.py में उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर उसका पाथ देंगे प्रोडक्ट स्लैश, यहाँ पर लिखेंगे व्यूज़ डॉट प्रोडक्ट, उसका नाम देंगे प्रोडक्ट, इसका नाम हमने दिया प्रोडक्ट। अब यहाँ से भी हम ऑटोमेटिक व्यूज़.py में फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, आप मैन्युअल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऑटोमेटिक ये फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट और यहाँ पर लिखना है रिटर्न रेंडर, फिर रिक्वेस्ट। अब हमारे प्रोडक्ट जो हमने product.html फाइल क्रिएट की थी उसका पाथ, तो ये मेन फोल्डर के अंदर है और उसका नाम है product.html। तो इसको अगर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या एरर मिल रही है। तो ये मैंने प्रोडक्ट लिखा था या प्रोडक्ट्स लिखा था, हमने प्रोडक्ट url.py में देख लेंगे प्रोडक्ट। तो हमें मल्टीपल कई सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें एक प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स। तो मुझे यहाँ पर एरर दिखाई दे रही है, पेज नॉट फाउंड। ई शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स, मेन, फिर प्रोडक्ट .html। एक बार सर्वर को रीसेट करके देख लेते हैं। एक बार सर्वर को स्टॉप किया और एक बार फिर से सर्वर को रन किया। ओके, तो अगर आप सर्वर को स्टॉप करके फिर से उसको स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये मेरा प्रोडक्ट पेज सक्सेसफुली वर्क कर रहा है।
अब हम ये प्रोडक्ट पेज में हेडर और फुटर को लाने के लिए बेस फाइल को एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सटेंड और इसमें लिखेंगे हमारी बेस फाइल का पाथ। तो बेस फाइल भी मेन फोल्डर के अंदर है, मेन base.html। सिर्फ आपको इतना कोड लिखोगे तो यहाँ पर आपकी जो बेस फाइल है वो आ जाएगी। तो मैंने ये कोड लिखा तो ये मेरी बेस फाइल आ गई। अब बेस फाइल के बीच में हमें सारा कंटेंट लिखना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ब्लॉक कंटेंट। और यहाँ पर लिखेंगे एंड ब्लॉक और इसके बीच में सारा टेम्पलेट का कोड हम कॉपी करेंगे। तो ये टेम्पलेट का नाम था शॉप लेफ्ट साइड बार। तो यहाँ पर होगा शॉप लेफ्ट साइड बार, ये रहा। इसको हम नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेंगे और इसके कोड को हम कॉपी करेंगे। तो ये फाइल को यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ पर हेडर और फुटर होगा, हेडर होगा तो उसके नीचे आपको आना है और ये सारी प्रोडक्ट्स है हमारे। ओके, तो ये यहाँ से शॉप पेज स्टार्ट 520 वाली लाइन से आपको यहाँ पर से स्टार्ट करना है। यहाँ पर ये जो बैनर है अब उसको भी आप ले सकते हैं, पर मैं अभी इसको नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इसी को ही लूँगा। अगर आपको वो चाहिए तो वो आप ऊपर यहाँ से कॉपी करना, अगर नहीं चाहिए तो उसको यहाँ से कॉपी करना। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। जब तक वो टैग एंड नहीं होता तब तक आपको कॉपी करना है। इसका कंटेंट बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं इसलिए इसका कंटेंट बहुत बड़ा है। इसमें से हमें सारा कंटेंट नहीं चाहिए, कई कंटेंट तो इसका इरेज कर देंगे। अब ये साइड बार का कोड आ रहा है, अब ये फुटर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। ये मैंने इसको किया पेस्ट। अब इसको करेंगे हम रिफ्रेश। तो ये मेरा सारा कंटेंट यहाँ पर आ गया। अब हम पहले तो ये प्रोडक्ट को फेच करा लेते हैं, जैसे हमने इंडेक्स पेज में फेच कराए थे। तो इस तरीके से इसको भी फेच करा देते हैं। तो इसका कोड होगा सबसे ऊपर, A to Z के बाद इसका कोड आपको मिलेगा। तो ये रहा उसका कोड। तो ये हमारा प्रोडक्ट एंड यहाँ हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। तो इसके बीच में हम फॉर लूप लगाएंगे और ये सारे प्रोडक्ट को हम डिलीट कर देंगे। आपको यहाँ तक डिलीट करना है, ये मैंने डिलीट कर दिए। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा। अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। इसका कोड भी नीचे की ओर होगा। तो इसका कोड भी ये रहा। तो ये एंड होता है यहाँ पर और ये स्टार्ट होता है यहाँ पर ये स्टार्ट होता है। इसके बीच में भी हम फॉर लूप लगाएंगे और बाकी के प्रोडक्ट को हम इरेज कर लेंगे। तो ये यहाँ तक है, तो इसको भी हमने किया इरेज। सिर्फ हमने एक ही प्रोडक्ट दोनों में रखी है। तो ये एक प्रोडक्ट आ रही है और ये एक प्रोडक्ट आ रही है। अब इसमें हमारा जो डेटा था प्रोडक्ट मॉडल का उसको हम यहाँ पर फेच कराएंगे। तो ये हमारा पेज है प्रोडक्ट डिटेल वाला।
तो हमें फंक्शन भी लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट वाले फंक्शन में। ये हमारा पेज था प्रोडक्ट वाला, तो हम फंक्शन भी लिखेंगे प्रोडक्ट में। तो जिस तरीके से हमने ये ऊपर की क्वेरी लिखी थी उसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि सेम चीज़ हम कर रहे हैं जो हमने होम पेज में की थी। तो ये मैं होम पेज का सारा कंटेंट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और ये जो कंटेक्स्ट वाली डिक्शनरी है उसको हम टेम्पलेट में पास करेंगे। तो मैंने इसको किया टेम्पलेट में पास। अब हम आएंगे प्रोडक्ट में और यहाँ पर फ़िल्टर कराएंगे, यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर prod इन, मेरे prod नाम के वेरिएबल के अंदर मेरे प्रोडक्ट्स आ जाए, prod इन प्रोडक्ट्स, और इसको हम यहाँ पर एंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम उसको एंड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंड फॉर। तो ये फॉर लूप स्टार्ट हुआ और ये फॉर लूप एंड हो गया। तो अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये 4 प्रोडक्टें आ गई। अब प्रोडक्ट के अंदर की सबसे पहले तो ये कंडीशन है, तो यहाँ पर कंडीशन लाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे prod डॉट कंडीशन। फिर यहाँ पर है इमेज, तो यहाँ पर लिखेंगे prod डॉट इमेज, और ये हावर इफेक्ट की जो इमेज है उसमें भी हम prod डॉट इमेज लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे prod डॉट इमेज। यहाँ पर एसेसरी है उसकी जगह पर हम लिखेंगे prod डॉट कैटेगरी, prod डॉट कैटेगरीज। और ये प्रोडक्ट का था नाम, तो यहाँ पर लिखेंगे prod डॉट नेम, और ये प्राइस थी, तो यहाँ पर लिखेंगे prod डॉट प्राइस। अब हम देख लेते हैं कि ये आ रहा है या नहीं। ओके, तो सभी चीज़ें आ गई पर ये इमेज नहीं आई और ये कंटेंट बहुत बड़ा हो गया। तो जिस तरीके से हमने ये इंडेक्स पेज में इसको लगाया था इस तरीके से उसको कॉपी करेंगे और ये प्रोडक्ट डॉट HTML में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ये पाइप सिंबल और ये ट्रांस्ट वर्ड फॉर, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। ओके, तो ये नहीं आया। हमने ये प्रोडक्ट प्राइस में लगाया, तो हमें इसको प्रोडक्ट नेम में लगाना है। ये प्रोडक्ट नेम में लगाया, इसको किया हमने रिफ्रेश, तो इसका जो नेम है वो सिर्फ 5 वर्ड में आएगा। अब यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर इमेज नहीं आ रही है, तो इमेज के आगे आपको स्लैश लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने दोनों इमेज के आगे स्लैश लिखा, तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे इमेजेस मिल जाएगी। तो ये मेरी इमेजेस मिल रही है। अब हम यहाँ इस सेक्शन को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया था इस तरीके से, वहाँ पर भी फॉर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम फॉर लूप लगाएंगे और ये फॉर को यहाँ पर करेंगे एंड फॉर, और ये सारी चीज़ को हम ला देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर है इमेज, तो इमेज के लिए लिखेंगे prod डॉट इमेज। इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, और इसको आगे हमें लिखना है स्लैश। आप सिर्फ इंडेक्स पेज का जो मेन पेज है हमारा जिसमें कोई URL नहीं है उसमें आप स्लैश नहीं लिखोगे तभी इमेज आ जाएगी। पर अगर हम कोई पेज को यूज़ करते हैं और इसमें इमेज लाना चाहते हैं तो आपको स्लैश लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे prod डॉट कंडीशन,
कंडीशन में उसका स्पेलिंग देख लेता हूँ कि सही है या नहीं। कंडीशन, ओके। तो यहाँ पर आएगी हमारी कैटेगरीज। तो यहाँ पर लिखेंगे PROD.CATEGORIES कैटेगरीज। और यहाँ पर आ रहा है कंटेंट। ये कंटेंट हमारे इंडेक्स पेज में नहीं था और यहाँ पर कंटेंट है, तो ये कंटेंट को भी हमें लाना पड़ेगा। तो उससे पहले तो हम ये नेम को ला देंगे prod.name, और इसको भी हम लिमिटेड वर्ड्स में लाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया था, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। ये हमने किया पेस्ट। अब हम इस कंटेंट को भी ला ही देते हैं। तो ये कंटेंट को हमें इरेज करना है, और कंटेंट के लिए हमने एक और फील्ड क्रिएट की थी। उस फील्ड का नाम था डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो उसमें भी हमें ये फंक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका कंटेंट भी बहुत बड़ा आएगा। तो इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे यहाँ ये फंक्शन को भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और इसकी लिमिट्स हमें करनी है 15 करके देख लेते हैं, वरना उसको ज़्यादा कर देंगे। ओके, तो 15 इनफ है इसके लिए। कंप्लीट दिख रहा है ये। अब हम अगली वीडियो से ये फ़िल्टर वाले ये जो कैटेगरीज़ और कलर्स और ब्रांड को हम फैच कराएंगे, और फिर उसको इसके यूज़ से हम ये प्रोडक्ट को फ़िल्टर कराएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।